हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने बहन भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है। आज की कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने भेजी है। इसने कहा है ये वाक़या उसके साथ खुद पेश आया है और आज तक वो इस खौफ से बाहर नहीं निकल सकी। उसका कहना है कि अगर मैं ये कहानी सुनाऊं तो शायद उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। तो तैयार हो जाएं, लाइट्स बंद कर दें और कानों में हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि ये है दीवार के उस पार से आने वाली आवाज़। चलें पर टाइम वेस्टिंग करते हैं, चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। उसने मुझे कहा है ये वाक़या 2017 का है। मेरा नाम फातिमा है। मैं इस वक्त लाहौर में नई शिफ्ट हुई थी। यूनिवर्सिटी की वजह से मेरे वालिदैन दूसरे शहर में रहते थे, तो मैंने अकेले रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था। फ्लैट साफ़ सुथरा था, लेकिन इमारत काफ़ी पुरानी थी। घर के बिल्कुल साथ एक खाली कमरा था। बिल्कुल बंद कमरा पड़ा हुआ था और कोई उसमें आता जाता नहीं था। मालिक मकान ने बस इतना कहा था, बेटा वो कमरा बंद है, मत खोलना, पुराना सामान रखा है। शुरू में सब कुछ ठीक था। मैं रोज़ यूनिवर्सिटी जाती, रात को वापस आती और अपना काम करती। लेकिन एक रात तकरीबन 12 बजे के बाद काम कर रही थी कि अचानक दीवार में अजीब सी अपनी उसके पार से हल्की सी टिक टिक की आवाज़ें आना शुरू होगी। पहले सोचा शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी, लेकिन फिर वो आवाज़ दोबारा आई, जिससे कोई अजीब सी, जैसे घड़ी की आवाज़ टिक टिक की होती, इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो गई। ऐसे लगा जैसे कोई दीवार के उधर से उंगलियों से खटखटा रहा हो। मैंने फ़ोन उठाया, लाइट ऑन की और थोड़ी देर खामोशी से सुना। आवाज़ बंद हो गई। अगले दिन मैंने मालिक मकान से पूछा कि साथ वाला कमरा खाली है ना। वो हल्का सा मुस्कुराया, बोला हाँ बेटा खाली है, पर तुम बस इस तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो। इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी मैंने झलक देखी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो।